आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। नमस्कार, मैं सुमंत कुमार। चलिए जानते हैं गोपालगंज की खास खबर। मंगलवार को मकर संक्रांति के पावन अवसर पर थावे दुर्गा मंदिर में मां दुर्गा को वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ खिचड़ी महाभोग का प्रसाद चढ़ाया गया। कार्यक्रम में एडीजे मानवेंद्र मिश्रा ने हिस्सा लिया। महाभोग के लिए प्रसाद मंदिर के पूर्व कोषाध्यक्ष प्रेम केडिया द्वारा तैयार किया गया था। मुख्य पुजारी संजय पांडे और अन्य आचार्यों ने विधि विधान से पूजा संपन्न कराई। इसके बाद श्रद्धालुओं के बीच प्रसाद का वितरण किया गया। भक्तों ने नारियल और चुनरी चढ़ाकर मां का आशीर्वाद लिया। मंदिर के पुजारी के अनुसार खिचड़ी महाभोग से सुख समृद्धि प्राप्त होती है और असाध्य रोगों से मुक्ति मिलती है। ये परंपरा 2011 से शुरू हुई और आज एक अनूठी परंपरा बन गई है। महाभोग के साथ बंदरों का भोज भी श्रद्धालुओं के बीच आकर्षण का केंद्र रहा। बंदरों को पूरी और हलवा खिलाया गया। कार्यक्रम में थाना अध्यक्ष धीरज कुमार, टीओपी प्रभारी सुनील कुमार यादव और मंदिर प्रबंधक अमरिंदर दुबे सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। सभी ने इस आयोजन को एक अद्भुत अनुभव बताया। माझागढ़ थाना क्षेत्र के जाफर टोला पुल के पास मंगलवार को पुलिस ने छापेमारी कर एक देसी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस के साथ विधि विरुद्ध बालक समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया। थाना अध्यक्ष संग्राम सिंह ने गुप्त सूचना के आधार पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया। गिरफ्तार आरोपितों के पास से एक देसी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। पुलिस के अनुसार आरोपितों की पहचान सीवान जिले के बढ़िया थाना क्षेत्र के निरखी छपरा गाँव निवासी विधि विरुद्ध बालक सैफ अंसारी और लकड़ी दरगाह गांव के खालिद राजा के रूप में हुई। गिरफ्तार आरोपितों से पुलिस पूछताछ कर रही है और इस मामले में अन्य संभावित कड़ियों की भी जांच की जा रही है। थाना अध्यक्ष ने बताया कि इस कार्रवाई से आपराधिक गतिविधियों पर रोक लगाने में मदद मिलेगी। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सोमवार को शहर के एक मैरिज हॉल में आयोजित कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद कार्यक्रम में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने पंचायत, प्रखंड और जिला स्तर के पदाधिकारियों से संवाद संगठन करते हुए संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत बनाने का आह्वान किया। तेजस्वी यादव ने कहा कि लोकसभा चुनाव में जो कमियां रह गई थी उन्हें दूर करते हुए कार्यकर्ता हर गाँव में बैठक करें। उन्होंने कार्यकर्ताओं को अपनी सरकार के 17 महीने के कार्यकाल की उपलब्धियों की, जनता के प्रति पार्टी की प्रतिबद्धताओं को घर घर तक पहुंचाने को कहा। साथ ही एनडीए सरकार की विफलताओं को उजागर करने का निर्देश दिया। नेता प्रतिपक्ष ने कार्यकर्ताओं को आश्वासन दिया कि पार्टी नेतृत्व हर कार्यकर्ता के योगदान पर नजर रखे हुए है और सरकार बनने पर सभी को सम्मान दिया जाएगा। उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव में जीत के लिए सभी को एकजुट होकर काम करने का मंत्र दिया। करीब 3 घंटे चले इस कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं ने पार्टी को मजबूत बनाने और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के संकल्प को दोहराया। इस अवसर पर राजद जिला अध्यक्ष दिलीप कुमार सिंह, विधायक प्रेम शंकर यादव, विधायक राजेश सिंह कुशवाहा, पूर्व विधायक किरण राय, प्रदेश महासचिव सुरेंद्र राम, परमंडल प्रभारी निर्भय अम्बेडकर, नगर परिषद के चेयरमैन हरेंद्र कुमार चौधरी समेत कई वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी मौजूद थे। कार्यक्रम का संचालन प्रदेश मुख्यालय प्रभारी मुकुंद सिंह ने किया। थावे स्थानीय प्रखंड में मंगलवार को मकर संक्रांति का पर्व बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया गया। इटवा पुल के पास स्थित ताहा नदी में श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई और स्नान कर लछवाड़ दुर्गा मंदिर एवं जीन बाबा की पूजा अर्चना की। सुबह सुबह लोग अपने घरों में स्नान कर यथाशक्ति दान पुण्य किए और ब्राह्मणों को भोजन करवाया। घरों में तिलकुट, दही चूड़ा और मिठाई का सेवन करते हुए लोगों ने इस पारंपरिक पर्व का आनंद लिया। शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक मकर संक्रांति का उल्लास छाया रहा। खासकर बच्चों में पतंग उड़ाने को लेकर विशेष उत्साह देखा गया। ठंड के बावजूद बच्चे घरों की छतों पर चढ़कर पतंग उड़ाते और पतंगबाजी का आनंद लेते नजर आए। ये पर्व आपसी मेलजोल और धार्मिक आस्था के प्रतीक के रूप में क्षेत्र भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। विजयपुर प्रखंड के पटखौली गांव में मंगलवार को समाजसेवी धनंजय ओझा की सौजन्य से 236 जरूरतमंद बुजुर्गों को कंबल वितरित किया गया। ये वितरण मझवलिया, हरदिया और मुसेरी पंचायत के गरीब
महिला पुरुषों के बीच किया गया। कड़ाके की ठंड में कंबल पाकर जरूरतमंदों की आंखों में खुशी की साफ झलक रही। इस अवसर पर समाज सेवी धनंजय ओझा ने कहा कि सेवा से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। उन्होंने जरूरतमंदों की मदद को अपना कर्तव्य बताया। कार्यक्रम में पूर्व मुखिया वृद्ध चंद्र गुप्ता ने समाज सेवा और आर्थिक सहयोग के लिए लोगों की सराहना करते हुए इसे अनुकरणीय बताया। कंबल वितरण का ये आयोजन हर वर्ष मकर संक्रांति के अवसर पर किया जाता है। इस साल भी समाज सेवा की इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए सैकड़ों जरूरतमंदों की सहायता की गई। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे, जिनमें दीपक ओझा, रामनरेश ओझा, चंद्र विजय राय, रिंटू सिंह, मनोज वर्मा, रजनीश ओझा, रामजी भगत, श्याम सुंदर गुण और अन्य गणमान्य शामिल थे। सभी ने इस नेक कार्य के लिए समाज सेवी की भूरी भूरी प्रशंसा की। गोपालगंज जिले के भोरी और पंचदेवरी प्रखंड सह अंचल कार्यालयों का नया भवन अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होकर बनाया जाएगा। इसके साथ ही जिले के 8 अन्य प्रखंड सह अंचल कार्यालयों का जीर्णोशीर्ष भवनों का जीर्णोद्धार भी किया जाएगा। इस परियोजना को राज्य मंत्री परिषद की स्वीकृति मिल चुकी है। नए भवनों के निर्माण पर प्रत्येक प्रखंड के लिए 30 करोड़ 74,17,000 रुपए का व्यय अनुमानित है। यानी दोनों प्रखंडों के भवनों पर कुल 62 करोड़ 48,34,000 रुपए खर्च होंगे। ये भवन भूकंप रोधी होगा और इसमें बीडीओ, सीओ, बीपीआरओ, बीएओ, मनरेगा, पीओ, एमओ, बीओ सहित सभी प्रखंड स्तरीय अधिकारियों के लिए अलग अलग कक्ष होंगे। इसके साथ ही सुसज्जित मीटिंग हॉल, कैंटीन, शौचालय और वाहन पार्किंग की सुविधा भी उपलब्ध होगी। बरौली, बैकुंठपुर, हथुआ, उसका गांव, गोपालगंज सदर, विजयपुर और कुजाकोट प्रखंड कार्यालयों के जीर्ण शीर्ष भवनों का भी जीर्णोद्धार किया जाएगा। इस कार्य पर प्रत्येक प्रखंड के लिए 16 करोड़ 62,10,000 रुपए खर्च होंगे। 8 प्रखंडों के जीर्णोद्धार पर कुल 1 अरब 32 करोड़ 96,80,000 रुपए खर्च होंगे। नए भवनों और जीर्णोद्धार के इस कार्य पर कुल 1 अरब 95 करोड़ 45,14,000 रुपए खर्च किए जाएंगे। इस खबर से जिलेवासियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। भोरे के लखराव गांव निवासी गांधी राय ने कहा कि अब सभी सेवाएं एक ही छत के नीचे मिलेगी, जिससे लोगों की परेशानी से मुक्ति मिलेगी। वहीं पंचदेवरी के महुआ गांव निवासी आनंद किशोर श्रीवास्तव ने बताया कि नए भवन बनने से क्षेत्र के अधिकारियों, कर्मियों और जनता को बड़ी सहूलियत होगी। ये परियोजना जिले के विकास में एक बड़ा कदम साबित होगा। सबसे सस्ता, सबसे अच्छा, त्योहारों और लगन के शुभ अवसर पर बेस्ट प्राइस मेगा मार्ट में शानदार ऑफर। एलईडी टीवी, एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, गीजर और हीटर जैसी हर खरीदारी पर पाएं निश्चित उपहार। लेकिन ध्यान रहे, ये ऑफर सीमित समय तक ही है। ईएमआई की सुविधा और बजाज फाइनेंस के साथ करें बिना किसी परेशानी के खरीदारी। तो फिर इंतजार क्यों, आज ही आएं। बेस्ट प्राइस मेगा मार्ट, कॉलेज रोड, नियर चिराई घर, गोपालगंज। खेतान फैशन पिछले 10 वर्षों से आपकी सेवा में। अब आपके शहर गोपालगंज में एक नई उपलब्धि के साथ मुरलीवाला मार्केट मेन रोड पर स्थित खेतान फैशन ए मल्टी ब्रांड शोरूम लाया है मेंस और लेडीज वेयर का बेहतरीन कलेक्शन। आपके पसंदीदा ब्रांड्स जैसे यूएस पोलो, मोंटे कार्लो, ड्यूक, मनियावार, किलर, इंटेग्रिटी, जॉकी, लॉमैन PG3 और वैन ह्यूजन अब एक ही छत के नीचे। तो आइए अपने फैशन स्टाइल को नई ऊंचाइयों पर ले जाइए। खेतान फैशन एक मल्टी ब्रांड शोरूम के साथ संपर्क करें। मुरलीवाला मार्केट मेन रोड, गोपालगंज। गोपालगंज उत्पाद विभाग की पुलिस ने चेक पोस्ट पर वाहन जांच के दौरान एक कार से 109 लीटर शराब बरामद की और 2 लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपितों में पंकज सिंह और सुधीर कुमार शामिल हैं, जो दिल्ली के निवासी बताए गए हैं। पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है। शराब और गाड़ी को जब्त करने के बाद दोनों आरोपितों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। मामले की जाँच जारी है। सदर प्रखंड के बसडीला बाजार में मां भगवती सेवा संस्थान के तत्वाधान में मकर संक्रांति के पावन अवसर पर महाप्रसाद का वितरण किया गया। ये कार्यक्रम पूरे दिन चला। हर साल की तरह इस बार भी समिति के सदस्यों द्वारा महाप्रसाद के रूप में खिचड़ी का वितरण किया गया। इस आयोजन में ग्रामीणों की मुख्य भूमिका रही। प्रमुख सदस्यों में सुरेंद्र शाह, बीरमणि मिश्रा, पुरुषोत्तम सिंह, अंशु मिश्र, राकेश कुमार मिश्र, तारकेश्वर प्रसाद, राघव जी यादव, ब्रजेश मिश्र, अभिषेक मिश्र, पंकज मिश्र, महेश्वर शाह और विकास कुमार ने विशेष योगदान दिया।
सोमवार की शाम माझागढ़ थाना क्षेत्र के परशुरामपुर में वाहन जांच के दौरान माझागढ़ पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 2 अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया। एएसआई गजाधर प्रसाद अपने दलबल के साथ वाहन जांच कर रहे थे, तभी सूचना मिली कि गोपालगंज से बरौली की ओर 2 अपराधी हथियार लेकर बाइक से जा रहे हैं। उक्त सूचना के आधार पर उमर मठिया तेमुहानी पर पुलिस ने घेराबंदी कर ली। काले रंग की स्प्लेंडर बाइक पर सवार 2 युवकों को जब पुलिस ने देखा तो वे पुलिस को देखकर भागने की कोशिश करने लगे। पुलिस ने पीछा कर दोनों को पकड़ लिया। तलाशी लेने पर उनके पास से एक देसी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस बरामद हुए। पुलिस ने बाइक को भी जब्त कर लिया। गिरफ्तार किए गए अपराधियों की पहचान सीवान जिले के बरहड़िया थाना क्षेत्र के निरखी छपरा गांव निवासी मोहम्मद सैफ पुत्र समीर अंसारी और लकड़ी गांव निवासी खालिद राजा पुत्र नियाज अहमद के रूप में हुई है। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर गहन पूछताछ के बाद दोनों को मंगलवार को जेल भेज दिया। थाना अध्यक्ष संग्राम सिंह ने बताया कि माझागढ़ पुलिस की सक्रियता के कारण अपराधियों के बीच हड़कंप मचा हुआ है और क्षेत्र में आपराधिक घटनाओं पर रोक लगी हुई है। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस की तत्परता की सराहना की। कड़ाके की पड़ी ठंड के बीच सनातन धर्म के अनुयायियों ने परंपरागत उत्साह के साथ मकर संक्रांति का पर्व मनाया। मंगलवार की सुबह से श्रद्धालु मंदिरों में पूजा अर्चना के लिए उमड़ पड़ी। माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को मनाए जाने वाले इस पर्व पर लोगों ने पुराने रीति रिवाजों के अनुसार अपने घरों और मंदिरों में विधि पूर्वक पूजा की। परंपराओं के अनुसार मकर संक्रांति पर लोग दान पुण्य तेल गुड़ का सेवन और सूर्य देव की आराधना करते हैं। कड़ाके की ठंड के बावजूद लोगों की उत्साह में कोई कमी नहीं दिखी और पूरी क्षेत्र में त्योहार का उल्लास देखने को मिला। तो ये थी गोपालगंज की खास खबर। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।